हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। और बिल्कुल आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और बिल्कुल आपके अंतिम दिनों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित सेशन रहने वाला है, जिसमें हम देखने वाले राजस्थान जी के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी जुड़ जाओ शानदार तरीके सेशन के साथ और चलो अपना सेशन शुरू कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर कौन सा 1 नवंबर 1956 हो जाएगा, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और आपके 2 अक्टूबर 1957। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो आपके राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा ए आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। त्रिकुट एवं आपकी नाकोड़ा पहाड़ियों राजस्थान के क्रमश से कौन से जिले में स्थित? यहाँ पर त्रिकुट और आपकी नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के किन जिलों में स्थित हो जाती है? तो यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर हो जाएगी, जैसलमेर जालौर हो जाएगी, बाड़मेर सिरो या फिर आपकी पाली और आपके बाड़मेर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर? जैसलमेर में और कौन सा आपकी बिल्कुल बाड़मेर में आपकी नाकोड़ा पहाड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है, तो यहाँ पर राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि कौन सी हो जाएगी? जुलाई से सितंबर हो जाएगी, मार्च से जून हो जाएगी, अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगी और जनवरी से मार्च। तो इनमें से राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या हो जाती है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर अक्टूबर से दिसंबर हो जाती है। कितनी हो जाती है आपकी? राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि आपकी अक्टूबर से दिसंबर हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? तो आपके निम्नलिखित में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? यहाँ पर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा, चौरासीगढ़ या फिर भैंसोड़गढ़। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से। यहाँ पर कौन सा सी आंसर जिसने भी आंसर सभी का राइट आंसर। चौरासीगढ़ आपके चित्तौड़गढ़ में क्या करती है? बिल्कुल यहाँ पर चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया सभी का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिल्कुल कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा नदी हो जाती है, लूणी नदी हो जाती है, माई नदी हो जाती है और चंबल नदी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? सभी आंसर करते एक बार शानदार देखिए। और यहाँ पर सभी का डी आंसर कौन सा था? फिर चंबल नदी आपकी किसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या कर लेना? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला। यहाँ पर नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा? नागौर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा या फिर कौन सा आपका पाली हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? सभी आंसर करते एक बार शानदार तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका कौन सा बाड़मेर। तो आपके बाड़मेर आपका नर्मदा योजना से लाभान्वित होने वाला जिला हो जाता है सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा होता है? बाड़मेर। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाता है राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। जग निवास जिसे आपके लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है किस झील पर स्थित? यहाँ पर जग निवास या फिर आपके लेक पैलेस राजस्थान के किस झील पर स्थित हो जाता है? राजसमंद झील हो जाएगा, फतेह सागर झील हो जाएगा, पिछोला झील या फिर की फाय सागर झील। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और यहाँ पर सभी का कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? जग निवास या फिर आपकी लेक पैलेस कहाँ पर है? आपके पिछोला झील में स्थित हो जाता है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान वन पाए जाते थे? आपके राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान वन पाए जाते थे? यहाँ पर अलवर हो जाएगा, जालौर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा और कौन सा आपका बांसवाड़ा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर हो जाएगा शानदार तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा। और सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल शानदार डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। आपके सागवान वन कहाँ पर पाया जाता है? आपके बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके सागवान मुख्यतः कहाँ पर आपके
बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया था। यहाँ पर दौसा जिले का शुभंकर क्या हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा, पंचीड़ा हो जाता है, झागिल हो जाएगा, या फिर किलकिला। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट है। दौसा जिले का शुभंकर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दौसा जिले का शुभंकर क्या होता है, खरगोश होता है। क्या होता है, खरगोश। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं। इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं। यहाँ पर सरिस्का आपके अलवर में हो जाएगा सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर हो जाएगा, तालछा पर आपके नागौर और रखी केवला देव आपके गना पक्षी बयान भरतपुर। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं। सभी आंसर कर दो कमेंट में। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को कमेंट बताना शानदार थे। यहाँ पर कौन सा सरिस्का अभ्यारण्य का आपके अलवर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, तालछा पर आपके नागौर में नहीं। तालछा पर आपकी काली रणों के लिए, कर्षण मर्ग के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और ये आपकी चूरू में हो जाता है। कहाँ पर आपकी तालछा पर आपकी चूरू में हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान के किस जिले में, तो आपके राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो अगर राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा जैसलमेर में हो जाएगा, नागौर में हो जाएगा, भरतपुर में हो जाएगा, या फिर कौन सा आपका बाड़मेर में। तो आपके राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जलोढ़ मृदा आपके भरतपुर में पाई जाती है। कहाँ पर आपके भरतपुर में। सी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है। तो आपके राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है। उदयपुर में होता है, श्रीगंगानगर में होता है, जयपुर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है। सभी आंसर को दोगे। तो गेहूं का उत्पादन किस में होता है, बिल्कुल आपके श्रीगंगानगर में, जिसे क्या कहते हैं, अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहता है, श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पुष्कर झील। यहाँ पर पुष्कर किस की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पुष्कर किस की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ गुलदाउदी के लिए, गुलाब के लिए, खजूर के लिए, या फिर टमाटर के लिए। यहाँ पर पुष्कर किस खेती के लिए जाना जाता है। सभी आंसर करो एक बार। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो। क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और जो भी साथी पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर पुष्कर आपकी गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है। किसके लिए, गुलाब की खेती के लिए। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और जो भी साथी पहली बार जुड़े यूट्यूब चैनल पर वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बिल्कुल अपनी सुबह 10 बजे क्लास होती है लाइव, बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान जी के, तो उसमें सभी जुड़ जाया करो शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है। तो इनमें से कौन सा कोटा हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, दौसा हो जाएगा, फिर कौन सा आपका भरतपुर हो जाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय स्थान पर कौन सा रहा, बिल्कुल भरतपुर आया था। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शोभालाल गुप्त। यहाँ पर शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं के भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई। यहाँ पर बांसवाड़ा में, अलवर में, वर्धा में, या फिर कि सांगवाड़ा में। यहाँ पर शोभालाल गुप्ता के द्वारा बिल्कुल यहाँ पर हरिजन और आपकी भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई। वो कहाँ पर की गई बताओ एक बार सभी। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर की गई बताओ एक बार सभी। यहाँ पर सांगवाड़ा में की गई। कहाँ पर आपकी, सांगवाड़ा में। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। सांगवाड़ा कहाँ पर आपकी, डूंगरपुर में हो जाता है। कहाँ पर आपकी, डूंगरपुर में हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। सांगवाड़ा, डूंगरपुर में बिल्कुल आपकी हरिजन और आपके भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कौन सा लून कड़ंसर हो जाएगा, सांबर लेक हो जाएगा, डीडवाना, और कौन सा छत्तरगढ़। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल शानदार तरीके से सी आंसर। तो यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहाँ पर आपकी, डीडवाना में हो जाती है। कहाँ पर आपकी, डीडवाना में। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गाँव में स्थित। यहाँ पर गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गाँव में हो जाती है। यहाँ पर रामसर आपकी अजमेर हो जाएगी, सिवाना आपकी कहाँ पर हो जाएगी,
जालौर में समदरी बाड़मेर या थुमली गांव आपके बाड़मेर में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना कहाँ पर आपकी थुमली गांव आपकी बाड़मेर में हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान में गोपीचंद गुफा स्थित है। आपके राजस्थान में गोपीचंद गुफा स्थित है। यहाँ पर माउंट आबू हो जाती है, झालावाड़ हो जाएगा, और कौन सा आपका जयपुर हो जाएगा, और कौन सा आपका टोंक हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार। तो आपके राजस्थान में गोपीचंद गुफा स्थित है। गोपीचंद गुफा कहाँ पर स्थित हो जाती है। यहाँ पर गोपीचंद गुफा आपकी कहाँ पर माउंट आबू में। कहाँ पर आपके माउंट आबू में। यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू सिरोही में आपकी गोपीचंद की गुफा हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर असम्मिलित युग्म का चयन करना। यहाँ पर हवाई अड्डा दे रखा दूसरी तरफ के शहर। यहाँ पर राणा प्रताप हवाई अड्डा आपके कहाँ पर है, उदयपुर में। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में। सूरतगढ़ हवाई अड्डा आपके कहाँ पर है, जोधपुर में। और कौन सा आपका कोटा हवाई अड्डा आपके कहाँ पर है, कोटा में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर करते हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, और इसे किस नाम से जाना था बताओ एक बार सभी। उदयपुर में हो जाएगा महाराणा हवाई अड्डे, महाराणा प्रताप हवाई अड्डे को और किस नाम से जाना था सभी को कमेंट बताना है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, और आपके सूरतगढ़ आपके जोधपुर में नहीं। सूरतगढ़ में कौन सा आपका रातन अड्डा हो जाता है क्या, बिल्कुल सॉरी यहाँ पर जोधपुर में कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कोटा में कौन सा आपका कोटा। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं के ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित हो जाता है। ओसियाम हो जाएगा, अविकानगर में हो जाएगा, बीकानेर में, या फिर के जोधपुर में। तो आपके राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं के ऊन शोध संस्थान कहाँ पर स्थापित हो जाता है। सभी आंसर करते बाद कमेंट में कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा अविकानगर आपके टोंक में हो जाता है। कहाँ पर आपके अविकानगर टोंक में। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थित है। यहाँ पर किस नदी के तट पर आपकी गिलुंड सभ्यता स्थित हो जाती है। आड़ में हो जाएगी, कोठारी में हो जाएगी, बनास में, या फिर की कांतली में। सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। गिलुंड सभ्यता आपकी किस नदी पर स्थित, किस नदी के तट पर, आपकी बनास नदी के तट पर हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्या कर दो, फटाफट से क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक करो फटाफट से। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना था। तो इनमें से ताम्र संचयी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। तो यहाँ पर गणेश्वर हो जाएगी, बागोर हो जाएगी, आहड़ हो जाएगी, या फिर आपकी गिलुंड। यहाँ पर ताम्र संचय किसे कहा था, आपकी गणेश्वर सभ्यता कहा था, जिसको सीकर में हो जाती है। सीकर, नीम का थाना सीकर, कांतली नदी किनारे हो जाएगी। और यहाँ से क्या मिले, बिल्कुल लकड़ी मछली पकड़ने के कांटे मिले। क्या मिले, मछली पकड़ने के कांटे मिले। और आपकी 99% यहाँ की वस्तुएं किसकी है, तांबे की है ना, बिल्कुल। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। इसी कारण से ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है। यहाँ पर गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। प्राकृत में हो जाता है, राजस्थानी में, अपभ्रंश में, या फिर के संस्कृत में। तो गोसुंडी शिलालेख आपकी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, किस संस्कृत भाषा में। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर गोसुंडी। तो आपके चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। और अगला क्वेश्चन, राजस्थानी वास्तुकला के जनक किसे माना जाता है। आपकी राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है। राय सिंह हो जाते हैं, मान सिंह हो जाते, महाराजा विजय सिंह होते, और आपकी महाराणा कुंभा हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। राजस्थान वास्तुकला के जनक कौन हो जाते हैं। सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा। राणा कुंभा हो जाता है कि वास्तुकला के जनक। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, मुगल सम्राट जहांगीर। तो आपकी मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे दल थम्बल की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पर मोटा राजा उदय सिंह होते हैं, महाराणा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा गज सिंह, और आपकी महाराजा अजीत सिंह को। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जहांगीर ने दल थम्बल की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, महाराजा गज सिंह को दल थम्बल की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी, जहांगीर ने की थी। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा सी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर, महाराजा गज सिंह हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन आपके सामने, और आज के सेशन का मेरा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर चौहान के किन दो सेनापतियों को लालच देकर अपनी ओर मिलाया था? तो यहाँ पर गोरा बादल हो जाता है, जेता और कुपा होता है, जयमल पतावरा की रणमल और आपकी रत्तीपाल। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन पसंद आया सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।